हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली नंबर 3.2। आज के इस वीडियो में प्रश्नावली नंबर 3.2 को आज के इस वीडियो में मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से एक एक प्रश्न आपको समझ में आएंगे। याद रखेंगे, इससे पहले प्रश्नावली 3.1 को हमने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10th मैथ का एक लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके बेसिक टू हाई चैप्टर वाइज अपने टॉपिक की पढ़ाई कर सकते हैं, अपने क्लास 10th मैथ की तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्नावली 3.2 है, इसका हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया है। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए, एक एक पॉइंट्स को आपको समझते हुए चलना है। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, ठीक है जी। हल हमने लिख दिया और यहाँ पे अब देखिए हम क्या करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, प्रतिस्थापन विधि में कैसे हम हल करते हैं इसको समझिएगा। इससे पहले जब प्रश्नावली 3.1 पढ़ा था तो उसमें हमने ग्राफी विधि द्वारा आपको हल कराया था। इस टाइप के दो समीकरण दिए जाते थे, उसको ग्राफी विधि द्वारा हम हल करते थे। इसमें क्या है, ग्राफी विधि द्वारा कैसे हल करते थे, मतलब x और y का हम मान निकालते थे। और इसमें कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और x और y का मान निकालना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, ध्यान से आप समझेंगे। पहली बार देखिए, यहाँ पे x और y है, तो इसमें से किसी भी समीकरण मान लेते हैं। ये समीकरण क्या है, ये है समीकरण फर्स्ट और ये है हमारा समीकरण सेकेंड। तो इसमें से मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में से किसी भी एक समीकरण को लेंगे और वहां से x का मान हम निकालेंगे, या आप चाहें तो y का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट लेते हैं। समीकरण फर्स्ट से हम लिखते हैं, तो ये क्या है, x प्लस वाई इजकल टू कितना है, 14 है, ठीक है, यही ना है जी। अब यहाँ से हम x का मान निकालते हैं, तो x को इधर ही रहने देते हैं, इस y को इधर भेजते हैं, तो ये 14 है और ये y चला गया तो माइनस y हो जाएगा। इधर प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में आ गया। तो यहाँ से हमें ये क्या मिला, यहाँ से हमें x का एक मान मिल गया। x का मान क्या मिला, 14 माइनस y। तो ये इसको अब हम समीकरण 3 मानेंगे। तो देखिए हमने क्या किया है, केवल हमने क्या किया कि ये दो समीकरण दिया था, समीकरण फर्स्ट से हमने x का मान निकाला। अब इस x के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। देखिए x का मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। अब इसके मान को हम 2 में रखते हैं, तो हम लिख देंगे समीकरण 3 इसको माने, या हम ऐसे ही कर देते हैं, ये x का मान निकला तो हम लिखेंगे, या चलिए हम समीकरण 3 ही लिख देते हैं। अब हम लिख देते हैं समीकरण 3 के मान को फर्स्ट में, मतलब समीकरण सेकेंड में रखने पर, मतलब 2 में रखने पर, अब रख कर देखते हैं जी। तो यहाँ पे अगर x की जगह पर ये इतना रखें तो क्या है, 14 माइनस x है। इसका उसके बाद प्लस है, ये तो x का मान हमने रखा है, x की जगह पर 14 माइनस x प्लस y है और इसकल टू क्या है, 4 है, सॉरी ये क्या है, इसकल टू में 4 है, यही ना है जी। अब आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये प्लस y है, ये माइनस y है, तो माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सॉरी कुछ तो मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक क्या हुआ है भैया, यहाँ पे 14 माइनस x प्लस y इसकल टू 4, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट थोड़ा सा मैं देख लूँ। ये समीकरण में एक बार चेक कर लूँ, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुआ है क्या समीकरण। हाँ देखिए, समीकरण में थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन गलत ले लिया था। यहाँ पे जो आपको मैं वही कह रहा था कि यहाँ पे कैसे, यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है, माइनस है क्वेश्चन में, ठीक है जी, यहाँ पे माइनस है। तो देखिए माइनस अगर क्वेश्चन में समीकरण 2 में थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर लिया था, फिर से हम दोबारा मान को पुटअप करते हैं।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए x के जगह पर हम x रख देंगे, सॉरी x के जगह पर ये 14 माइनस हम क्या रखेंगे 14 माइनस वाई रखेंगे, तो ये हमने लिख दिया 14 माइनस वाई, फिर से माइनस है तो माइनस दे दिए, y का मान y रख दिए, इक्वल टू 4 है तो 4 हमने लिख दिया। अब देखिए ये 14, ये माइनस माइनस 2 माइनस वाई मतलब -2y हो जाएगा जी, इक्वल टू 4 है, ठीक है। अब देखिए ये -2y को इधर भेजते हैं, इस 4 को इधर भेजते हैं, तो ये 14 पहले से था और ये इधर आ गया तो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, इक्वल टू ये इधर चला जाएगा 2y हो जाएगा। इतना हो गया जी, आपको समझ में आ रहा है। अब ध्यान से समझेंगे, इसको मैं थोड़ा सा आगे सॉल्व करूं तो ये 2y इक्वल टू 14 में से 4 चला जाएगा तो 10 आएगा और 2 पचे 10 मतलब y का यहाँ से मान आ गया 5, तो यहाँ से y का मान कितना आ गया जी, y का मान आ गया 5, ठीक है। तो देखिए हमने y का मान 5 निकाल लिया। अब y के मान को 5 जो निकाला गया है इसको समीकरण 3 में रख देंगे, क्योंकि समीकरण फर्स्ट से आप किसी में भी रख सकते हैं, मान एक ही आएगा, बट 3 में हम रख देंगे। जैसे यहाँ पे y के मान को यहाँ पे रखेंगे तो 14 में से 5 चला जाएगा, जितना आएगा वहाँ x का मान हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे कि सॉरी y का मान है ना, तो हम लिखेंगे y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, अब रख कर देख लेते हैं जी। समीकरण 3 का है, क्या है भैया, x इक्वल टू 14 माइनस वाई है, x के जगह पर x ही है 14 और y का जगह पर क्या है 5 है, तो ये हमने 5 रख दिया। ये बताइए 14 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 9 आ जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये x का मान निकल गया। तो आपको क्या पता चला कि हमने x का भी मान यहाँ पे ज्ञात कर लिया, y का भी मान हमने y का और x का मान हमने ज्ञात कर लिया। तो यही है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। सिंपल में जो मान दिया जाए, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दो आपको समीकरण देगा, समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में से किसी भी समीकरण जो आपको इजी लगता है उसको आप उससे हम x या y का मान कोई भी एक का मान निकालेंगे। जैसे हम समीकरण फर्स्ट लिए तो समीकरण फर्स्ट यही था ना, x प्लस वाई इक्वल टू 14, और इससे हमने x का मान निकाल लिया 14 माइनस वाई। अब इस x के मान को समीकरण 2 में हम रख देंगे, तो जैसे हमने 2 में रखा तो देखिए हमें y का मान निकल गया, समझ रहे हैं ना, y का मान निकला। अब इस y के मान को हमने यहाँ पे पुटअप किया, हमें x का भी मान निकल गया। तो इसी प्रकार सॉल्व करना है, निश्चिंत रहेंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे समझ में आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। आगे यहाँ पे है निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन से हल कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, s माइनस टी इक्वल टू 3, ये समीकरण फर्स्ट है। s बाई क्या है 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6, ये हमारा समीकरण 2 है। हल करते हैं। देखिए ये s माइनस 3 है, तो हम क्या इसको कर सकते हैं, देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, पहले ये जो आपको ये बटे में दिखाई दे रहा है, जब भी इस प्रकार p बाई क्यू के रूप में हो तो उसको हम लॉसा लेकर उसको पहले हम इस तरीके का फॉर्म में लाएंगे। तो कैसे हम ला सकते हैं समझिएगा, ये है तो हम लिखते हैं समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से s बाई 3 है प्लस t बाई 2 है इक्वल टू 6 है। इसका एलसीएम लेते हैं, 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 3 दूना 6 और 2s हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 3 1 3t हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, लसत लेना ये सब तो आता ही है आपको। आगे बढ़ते हैं जी। ये देखिए इधर 6 इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराया देगा, तो 2s प्लस 3t और ये 6 गुणे 6 हो जाएगा। देखिए ये 5 नहीं है, ये s है, s को मैं इस तरीके से कर दूं क्या, चलिए आपको पता होना चाहिए ये s है। तो अब देखिए ये 2s प्लस 3t ये हो गया 36,
तो यहाँ से ये हमें एक समीकरण मिल गया, इसको समीकरण को 3 मानते हैं। बात समझ में आ गया। देखिए हमने यहाँ पे एक समीकरण फर्स्ट है, देखिए अब इसको हमने इस बटे के रूप में था, अब इसको हमने ऐसा हमें मिल गया। अब जब ऐसा हमें मिला तो सिंपल वे में हम किसी तरीके से यहाँ पे 2 अचर पद आपको दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन सा है अचर पद? एक है एस, एक है टी, यहाँ पर भी एस टी है। तो यहाँ पे इससे हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट से हम इस का मान निकाल लेते हैं। आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समीकरण फर्स्ट से या इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से, तो ये क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3 है। यहाँ पे s का मान निकालते हैं तो 3 प्लस टी हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 3 प्लस टी s का मान निकल गया। इसको हम समीकरण 4th मानते हैं जी, ठीक है। तो देखिए हमें s का मान निकला। अब इस s के मान को यहाँ पे हम पुटअप करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। तो हम लिखेंगे समीकरण 4 के मान को थर्ड में रखने पर, अब रखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 2 है तो भैया हमने 2 लिख दिया। s के जगह पर क्या लिखेंगे, 3 प्लस टी रखेंगे। 3 प्लस टी हमने रख दिया, फिर से प्लस है, प्लस 3t इक्वल टू 36 है, 36 हमने लिख दिया, ठीक है जी। 3 दूना मतलब 2 तियां 6 हो जाएगा, 2 तियां 6 हो जाएगा, 6 लिख दिया, और 2t हो जाएगा, फिर से प्लस 3t इक्वल टू 36, ठीक है जी। अब देखिए ये 6 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस करेगा, और 3 दूं 5, तो ये 5t हो जाएगा, और इधर 36 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5t इक्वल टू 30 हो जाएगा। 36 में से अब 5 छक्के 30, मतलब 6 बार में, तो t का यहाँ से हमें मान मिल गया t। तो देखिए हमने t का मान ज्ञात कर लिया। सबसे पहले हमने t का मान ज्ञात किया है, इस t के मान को समीकरण अगर हम 4 में रखते हैं तो s का भी मान निकल जाएगा, ठीक है। आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि इसमें रखेंगे तो नहीं मिलेगा, या इसमें, किसी में भी रखेंगे तो मिलेगा भैया। ईजी इसमें रखने से है, क्योंकि देखिए हम रखते हैं तो ये क्या है, यहाँ पे s इक्वल टू 3 प्लस टी है, s इक्वल टू 3 प्लस टी है, और t की जगह पर 6 रख देंगे तो s इक्वल टू 3 प्लस t की जगह पर 6 रख दिया, तो s का जो मान आया 6 3 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें s का मान मिल गया 9। तो देखिए s का मान है 9 और t का मान है 6, तो हमने s और t का मान निकाल लिया, जो अचर पद है उसका मान निकाल दिया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बात समझ रहे हैं ना। केवल आपको क्या करना है, जब भी इस प्रकार p बटे q के रूप में दो, उसको सबसे पहले इस प्रकार हल करके एक रैखिक समीकरण बना लेंगे। ये भी एक रैखिक समीकरण ही है, बट p बटे q के रूप में है, तो इस प्रकार हम बना लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इन दोनों समीकरण में से किससे हमें इजी वे में अचर पद का मान निकल जाएगा। अचर पद है s और t, इसमें भी s और t, इसमें हम निकाल लिए, s का मान निकालना इजी था तो हमने निकाल लिया। उसके बाद s के मान को हम क्या रखेंगे, समीकरण 3 में रख दिए हैं, रख कर सॉल्व किए हैं, t का मान निकल गया, फिर से s का मान निकल गया। समझ रहे हैं ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ले लिए होंगे जी, चलिए अब देखिए हमारा तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, यहाँ पे 9x माइनस 3 इक्वल टू क्या है, 9 है, इतना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हम लिखेंगे हल। ठीक, अब हल कैसे करेंगे, देखिए हमें किसका, सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि कैसे हमें पता चलेगा सर कि किससे हम निकालेंगे तो x या y का मान आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए आप वैसे अचर पद का मान निकालिए जिसका गुणांक कम से कम हो। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये अचर पद है x, तो इसका गुणांक है 9, ठीक है। y का अचर पद है 3, तो इसका गुणांक है 3, तो 3 और 9 में कौन बड़ा है,
कौन छोटा है, 3 है ना, तो 3 इसमें दिखाई दे रहा है। फिर से ऊपर में देखेंगे तो इसका x का अचर पद है 3 और y का अचर पद कुछ नहीं है, तो 1 है कि नहीं। तो सबसे इन दोनों समीकरण में सबसे कम गुणांक किसका है, y वाला का है ना, इसका मान 1 ही है, इसका गुणांक 1 ही है, तो y का हम मान निकालना इजी होगा, तो वही हम y का मान निकालेंगे। इस प्रकार हम चूज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे ये समीकरण फर्स्ट मानते हैं, समीकरण 2 मानते हैं, लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से ये क्या है भैया, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, यही ना है। अब देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, इस y को हम इधर भेज देते हैं, 3 को इधर, तो y को हम इधर भेजेंगे तो 3x ये -3 हो जाएगा इक्वल टू y। तो ये हमने y का मान हमें मिल गया। देख रहे हैं कितना इजी वे में हमने y का मान ज्ञात कर लिया। तो इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। बात समझ के, y का मान मिल गया ना। अब इस y के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। जैसे इस y के मान को हम 2 में रखेंगे तो हमें फिर से x का मान निकलेगा। तो हम लिखते हैं समीकरण 2 में y के मान को रखने पर, इस प्रकार आप लिख लेंगे। ये तो आपको लिखना आना ही चाहिए। तो अब देखिए ये समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है, इतना है। अब देखिए ये है 9x, तो हमने 9x रख दिया, फिर से 3 y के जगह पर ये हम रखेंगे, तो ये है 3x माइनस 3 इक्वल टू 9, लिख लिए जी। आगे बढ़ते हैं, ये 9x है तो हमने 9x रख दिया। अब देखिए ये -3 है, ये इसमें गुणा कराएगा तो 3 3 का 9, तो 9x हो जाएगा। फिर से -3 में गुणा करेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 का 9, यहाँ पे 9 हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट गलत क्या करते हैं, तो 3 3 का 9 तो -9 लिख देंगे। ऐसा नहीं है भैया, -3 ना -3 में गुणा कराएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अक्सर स्टूडेंट यहीं पे गलती कर देते हैं, कहते हैं कि भैया हमने सर सही सॉल्व किया था बट आंसर नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। फिर से यहाँ पे देखिए 9x, अब आप थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे, इस 9x से ये 9x कैंसिल हो जाएगा, -9x है, ये +9x है, तो ये कैंसिल हो गया। तो इधर क्या बचा, इधर केवल क्या बचा, इधर यहाँ पे 9 और 9 बच रहा है, मतलब 9 इक्वल टू 9 बच रहा है, यही ना मिल रहा है जी। तो देखिए एक बात याद रखेंगे, ये आपका आंसर गलत नहीं है, यहाँ से हमें x और y का मान नहीं मिला। इससे क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये जो दोनों हमें समीकरण दिखाई दे रहे हैं, ये एक क्या है, समपाती समीकरण है, ठीक है। तो हम ये लिख देंगे, यह समीकरण समपाती है, या यह एक समपाती समीकरण है, इसीलिए हमें x और y का मान यहाँ पे अभी इस तरीके से नहीं मिल रहा है। तो केवल आप इतना ही लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। देखिए इस प्रकार जब भी आए दोनों का मान, मतलब कोई अचर पद हो, ठीक है, अचर पद नहीं है, कोई मतलब अंक हो और दोनों का, जैसे 9 9 है, इसी प्रकार 4 इक्वल टू 4 आ गया, या 5 इक्वल टू 5 आ गया, इस तरीके के यदि आए तो आप वो समीकरण लिख देंगे, वो समीकरण समपाती है, इतना लिख देंगे, आपका हो जाएगा। परंतु यदि मान लेते हैं कि 4 इक्वल टू मान लेते हैं 2 आ गया, ठीक है, दोनों अलग अलग मान आ गए, इक्वल टू में आ गए, तब हम क्या करेंगे, तब हम लिखेंगे कि अतः जिसका भी जिस समीकरण का मान ऐसे आ गया, तो हम लिखेंगे कि वह समीकरण क्या है, वह समीकरण समांतर है। क्या है, समांतर है, ठीक है। असमांतर समीकरण या समपाती समीकरण क्या होते हैं, ये प्रश्नावली 3.1 में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, समझ रहे हैं ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका यही हल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ले लिए होंगे जी। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा बन रहा है। अगला देखिए, अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है कि देखिए 0.2x, मतलब सभी ये पॉइंट में दिए गए हैं। जब भी आपको दशमलव में क्वेश्चन दे, उसको हम दशमलव से चेंज करेंगे, ठीक है, और नॉर्मल कंडीशन में हम उसको लाएंगे। अब नॉर्मल कंडीशन में कैसे आएगा, इसको आप समझिए। ये देखिए, ये 0.2x है,
और प्लस 0.3y है इक्वल टू 1.3 है, यही ना है जी। अब देखिए हम इसको दशमलव से चेंज करने के लिए, दशमलव हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, 0.2 है ना, तो 0.2 को अगर दशमलव हटाना है, 0.2 को अगर दशमलव हटाना है तो नीचे 10 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पे 2/10 x लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस दशमलव हटाना है तो 3/10 हम लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, और इसका दशमलव हटाना है तो 13/10 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम, मतलब दशमलव एक अंक ही है ना, एक अंक दशमलव है तो इसलिए 10 से हमने कर दिया। अगर 2 अंक होता, जैसे क्या होता 0 पॉइंट, जैसे ऐसे होता कि 0 मतलब ऐसे अगर होता, ठीक है, इस तरीके का अगर होता तब हम 100 से भाग कराते, तब जाकर ये कितना होता, तब जाकर ये, मतलब जब हम 100 से इसमें भाग कराएंगे ना, इस तरीके का अगर हो तो दशमलव से चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम 10 का 100 का हम क्या कर देंगे, भाग करा देंगे। जैसे हमने 100 का भाग कराया तो इसका मतलब ये इतने का बराबर हो जाएगा। अगर 3 दशमलव की इधर हो, मतलब 3 इधर, तो और भी हम करेंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। ठीक, सही है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, देखिए हम इन दोनों का लसा ले लेते हैं। तो ये 10 हमने लसा ले लिया, 10 से कम में 10, 1 2 में गुणा करेगा तो 2x हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा तो 3y इक्वल टू 13/10 हो जाएगा, यही नहीं होगा जी। अब आप ध्यान से समझेंगे, नीचे 10 है, इसके भी नीचे 10 है, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या मिला, 2x + 3y इक्वल टू 13। तो ये हमें एक समीकरण मिल गया। अब आप अगर ध्यान से देखें तो इसको समीकरण को हम 3 मानेंगे, इसको समीकरण को फर्स्ट, समीकरण सेकेंड है। देखिए ये समीकरण फर्स्ट को हमने चेंज कर दिया, देखिए कितने आसान शब्दों में ऐसे हमने चेंज कर दिया, इसको समीकरण 3 मान लेंगे हम। इसी प्रकार सेम टू सेम हम समीकरण 2 को भी इस तरीके से चेंज करेंगे। तो समीकरण 2 हम लिखते हैं, समीकरण 2 से अब 2 को चेंज करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/10x लिख सकते हैं, प्लस 0.5 है ना, तो इसको हम 5/10y लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 23/0 लिख सकते हैं, सॉरी 10 लिख सकते हैं। इतना हमने लिख दिया। इसका भी लसा ले लेते हैं, 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल तो ये 4x हो जाएगा, प्लस 10 से 10 कैंसिल तो 5y हो जाएगा इक्वल टू 23/10 हो जाएगा। इतना ही ना। अब आप देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 4x + 5y इक्वल टू ये हमें 23 मिल गया। तो इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, समीकरण 3 और 4 दिखाई दे रहे हैं। अब समीकरण 3 और 4 में से किसी भी अचर पद का एक मान हम निकालेंगे। तो देखिए हम सबसे देखेंगे सबसे कम अचर पद वाले का गुणांक किसका है। तो देखिए इसका y है तो इसमें 5 है गुणांक, इसका x का 4 है, इसमें y का 3 है, इसमें 2 है। सबसे कम x का गुणांक यहीं पे 2 ही दिखाई दे रहा है, तो इसको हम निकालते हैं। तो हम लिख देंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से हम देखते हैं तो ये 2x है तो 2x हमने लिख दिया, प्लस ये देखिए ये 3y है ना, इसको हम इधर भेज देते हैं। तो देखिए ये प्लस 3y है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 13 है और माइनस 3y इधर चला गया तो माइनस 3y हो गया। अब ये 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो x का मान निकलेगा 13 माइनस ty और ये बाई 2 हो जाएगा। इतना हमें मिलेगा। तो यहाँ से ये हमें x का मान निकल गया। x का ये मान जो निकला है, x के मान को हम समीकरण 4 में रख देंगे। तो फिर से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x के मान को 4 में रखने पर, ऐसे आप लिख लेंगे। अब मान रखते हैं जी तो 4 है। अब ध्यान से आप समझेंगे,
ये 4 हमने लिख दिया, x के जगह पर ये लिखेंगे 13 माइनस ty/2, ये हमने लिख दिया, प्लस 5y है तो 5y इक्वल टू 23 लिख दिया। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए ध्यान समझेंगे, 2 एकम में 2, 2 दूना 4, मतलब 2 बार में कट गया, और 2 अगर 13 में गुणा कराएगा, 13 दूना 26 तो 26 आ जाएगा, और 3 दूना 6y हो जाएगा, और प्लस 5y इक्वल टू 23 हो गया। इतना ही हो गया ना? अब आप ध्यान से समझेंगे, ये 26 है, ठीक है। अब आप ध्यान समझेंगे, ये -6y है, ये +6y, -6y में से +6y चला जाएगा तो कितना बचेगा भैया? कितना बचेगा? -y बचेगा, ठीक है। -1y लिखें या y लिख दें, इक्वल टू 23 लिख देंगे। ये y इधर जाता है, इसको इधर लाते हैं तो 26 माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा, और ये y माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 26 में से 23 चला गया तो 3, मतलब y का जो मान निकला, y का मान हमें 3 मिल गया। जैसे ही y का मान हमें 3 मिला, इस y के मान को हम इसमें रखते हैं, हमें मान निकल जाएगा ना। तो देखिए कैसे निकलता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें मान रख देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। x है, सॉरी x इक्वल टू, ये 13 है तो 13 हमने लिख दिया, -3 × 3/2 हमने लिख दिया। अब देखिए ये x इक्वल टू 13 - 3 3 का 9 अब /2 हो जाएगा। 13 में से 9 गया तो कितना बचा भैया? 4, तो 4/2 और 2 दूना 4, 2 दूना 4 मतलब x का जो मान मिला वो 2 मिल गया। x का मान 2 मिल गया और y का मान 3 मिल गया। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, x का मान 2 और y का मान 3 आपका मिल गया है, यही आपका आंसर है। x का मान 2, ये समझ रहे हैं ना? तो इसी प्रकार हल करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं जी। चलिए, बहुत अच्छा वीडियो बन रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी। तो आपको समझ में तो आ रहा है ना? मैं पढ़ाता रहता हूँ, मुझे कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है, पता नहीं आप समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा ही करना है, यही इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो इस प्रकार सॉल्व करते हुए आपको चलना है। देखिए अगला हमारा ये क्वेश्चन है 5वां, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे रूट में दिया है, जब भी रूट में दे, रूट से आपको चिंता नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। सिंपल वे में हम क्या करेंगे, यहाँ से भी x या y का मान निकालेंगे। चलिए हम समीकरण देखिए, सबसे कम गुणांक इसका ही है, x का 2 है, ये तो 3 है, ये 3, ये 8 है, तो इसका निकालते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड माने हैं। समीकरण फर्स्ट से ये 2x हो जाएगा, ये देखिए ये +3 है, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, -√3y, ऐसे हमने लिख दिया। ये √3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x का जो मान निकलेगा -√3y बाई ये √2 हो जाएगा। तो देख लीजिए, यहाँ से हमने x का मान हमने निकाल लिया। तो x का जो मान हमने निकाला है, इस समीकरण 3 को 2 में रख देंगे। तो हम लिखते हैं समीकरण 3 के मान को 2 में रखने पर, ठीक है जी। अब रखकर हम देख लेंगे क्या हमें मिल रहा है। देखिए अब हमें क्या मिलेगा, मान रखते हैं तो √3 है, तो √3 x के जगह पर हम ये रखेंगे, तो x के जगह पर -√3 है, -√3x बाई √2, ये हमने रख दिया। कोष्ठ बंद कर देंगे, फिर से माइनस, फिर से √8y इक्वल टू 0, इतना हमने लिख दिया ना। अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब क्या हम कर सकते हैं इसको भैया, ध्यान से समझेंगे।
ये रूट थ्री में गुणा करेगा तो रूट थ्री हो जाएगा 3, तो -3x हो जाएगा। अब बटे नीचे है √2, तो √2 हमने लिख दिया इक्वल टू -√8 y इक्वल टू 0। इतना है, इतना हमने लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कुछ नहीं, इसका भी लसा हम लेकर देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इसका 1 ले लिया लसा, तो ये √2 हो जाएगा, √2 एकम में √2 हो जाएगा। या ऐसे ना करके हम देख लेते हैं कैसे हो सकता है ये। अगर हम इसको इधर भेजते हैं, नहीं थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुआ है, बताइए कहाँ मिस्टेक हुआ है। मैं अभी पकड़ लिया मिस्टेक कहाँ हुआ है। अगर आप मिस्टेक देख रहे होंगे तो देखिए यहाँ पे है -3, x का मान है -3y, और यहाँ पे x का मान हम लिखा है -3x लिख दिया है। मान मतलब यहाँ पे हमने गलत लिखा है, यहाँ पे y होना चाहिए था, ठीक है ना, यही गलत हुआ था। तो देखिए ये √3 यहाँ पे होगा y, यहाँ पे केवल होगा y, ठीक है, यही मिस्टेक हो रहा था, ठीक है ना, यही y होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे y होना चाहिए, ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर इधर भेजते हैं तो -√2y हो जाएगा। लसा लेकर देखते हैं भैया, ये √2 हो गया, √2 से √2 कैंसिल, तो -3y हो जाएगा। ये तो ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू √8 हो जाएगा, और y इक्वल टू 0। ये इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, तो 3y माइनस ये 16 हो गया, ये y इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। 16 मतलब 4 हो सकता है, तो 3y, ये क्या हो जाएगा, इसको हम 4 गुणे 4 लिख कर, अब 4 एक निकल जाएगा तो 4y, समझ रहे हैं ना। अरे भैया √16 है तो 16 को हम 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, 2 अगर इतनी वो हो जोड़ा हो तो एक निकल जाता है 4, तो वही 4y हो गया इक्वल टू 0। अब देखिए ये 4y में से क्या जाएगा, 4y प्लस 3y मतलब 7y इक्वल टू 0। ये अगर y का जहाँ मान निकला ये भी 0 निकल गया, y का मान 0 निकल गया। 7 इधर गुणा में भाग में जाएगा तो ये 0 ही ना होगा, तो 0 हो जाएगा, सिंपल सा। तो ये आपका आंसर आ गया y का मान 0। जैसे ही y का मान 0 आया, तो y का मान 0 आया, इस y के मान को यहाँ पे हम पुट अप कर लेते हैं, इस y के मान को हम इसमें रखते हैं समीकरण 3 में। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -√3, अब y के जगह पर 0 रख देंगे, अब √2 लिख दिया। अब देखिए ये 0 में अगर √3 का गुणा होगा तो 0/√2 हो जाएगा, इसका मतलब x का भी मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, x और y दोनों का मान आ गया 0। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आंसर यही होगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिए होंगे जी। तो आगे हम देख लेते हैं। अगला देखिए हमारा छठा क्वेश्चन है। ये देखिए हमारा इस पहले क्वेश्चन का ये छठा क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हल, इसको मैं होमवर्क दे दूं क्या? देखिए कुछ नहीं करना है, होमवर्क में दे दूं क्या? मैं तो सोच रहा हूँ होमवर्क देने का। तो चलिए, आप कहेंगे हार्ड है तो आपने छोड़ दिया, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। समीकरण फर्स्ट मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। कुछ नहीं करेंगे, जैसे जब भी हमने कहा था P/Q के रूप में हो, उसको हम एलसीएम लेके पहले नॉर्मल कंडीशन में लाएंगे। इसको हम एलसीएम लेते हैं। तो देखिए ये है 3x/2 - 5/3y इक्वल टू -2, यही है जी। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 तिया 6 और 3 3 9, 9x, ये 3 दूना 6, 2 5 10y इक्वल टू -2। ये क्या हो जाएगा, 9x - 10y इक्वल टू 6 दूना 12, तो -12 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक ये समीकरण मिल गया।
इसको समीकरण 3 मानेंगे। बात समझ में आ रहा है? समीकरण फर्स्ट से हमने समीकरण 3 में चेंज कर दिया है इसको, ठीक है। जब समीकरण फर्स्ट को 3 में चेंज कर दिया तो अब फर्स्ट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, 3 से मतलब होना चाहिए। इसी प्रकार 2 को अब हम अलग में चेंज करेंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से। अब 2 को हम देखते हैं, इनका हम एलसीएम लेते हैं। ये क्या है? x/3 है प्लस y/2 है इक्वल टू 13/6 है। अगर इसको हम 6 करते हैं, 3 दूना 6 मतलब 2x, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं, नीचे लिख देता हूं भैया। 3 दूना 6 तो 2x हो जाएगा प्लस 2 3 6 3y हो जाएगा इक्वल टू ये 13/6 हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए कुछ नहीं, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये आ गया y का मान। देखिए इसको मतलब 2 को हमने चेंज कर दिया समीकरण 4 में, ये 13 है। तो देखिए अब तो नॉर्मल कंडीशन में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों में से कोई भी x का मान हम निकाल लेंगे। गुणांक देखिए इसका 9 है, इसका 10 है, 9 है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका सबसे कम है, इसी का निकालते हैं। तो देखिए इसका हम निकालेंगे तो ये 2x प्लस 3y है। आप सोचिएगा ये 2x प्लस 3y है, इस 3y को हम उधर भेज देते हैं, तो उधर भेजेंगे तो 13, ये प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -3y हो जाएगा। और यहाँ से x का मान आया ये 13 माइनस 3y/2 हो जाएगा। तो ये हमें मान मिल गया, x का मान कितना है? 13 माइनस 3y/2 हो गया। बात समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़ते हैं जी। जैसे हमने x का मान निकाला, इस x के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है। देखिए कैसे रखते हैं, तो हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख दूँ क्या मैं? x के मान को 3 में रखने पर, अब रख कर देख लेते हैं जी। तो ये 9x है, तो 9 हमने लिख दिया। x के जगह पर हम क्या लिखेंगे? 13 माइनस 3y/2 हम रख देंगे, ठीक है। -10y इक्वल टू -12 हो जाएगा, ये हमने लिख दिया जी। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम गुणा करा लेते हैं। तो 13 में अगर हम गुणा कराएंगे 9 का तो कितना हो जाएगा? 13 में अगर हम 9 का गुणा कराते हैं तो 9 का 9 27 के साथ 2 हो जाएगा, 9 अतु 11, 117 हो जाएगा क्या? ठीक है, 17 हो जाएगा, तो 117 हम लिख देते हैं। 27 हो जाएगा तो -27 अब -2 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस ये कितना है? ये 10y है इक्वल टू -12 है, ये हमने लिख दिया जी। अब हम क्या कर सकते हैं? अब कुछ नहीं करेंगे हम, ठीक, अब कुछ नहीं हम कर सकते, तो इसको क्या करते हैं, इसका फिर से लॉसा ले लेते हैं। तो 2 हमने लॉसा ले लिया, 2 एकम में 2, तो ये क्या हो जाएगा? ये 17 -27 y, अब माइनस लिख दिया, 2 1 2 है 2, मतलब ये 20y हो जाएगा इक्वल टू -12 हो जाएगा, ठीक है जी। बात समझ गए? अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, ये 17 है तो ये 117 हमने लिख दिया। 27 और 20 कितना होता है? 47, माइनस में है तो ये 47y हो जाएगा। ये 2 इधर जाएगा तो 12 में अगर 2 का गुणा होगा तो 12 दूना 24, मतलब -24 हो जाएगा, सही है ना। अब देखिए कुछ नहीं करेंगे, ये -47 को इधर भेजते हैं, 24 को इधर भेजते हैं, तो 117 और इसको इधर भेजते हैं तो प्लस में 24 हो जाएगा इक्वल टू ये प्लस में 47 हो जाएगा, 47y। समझ रहे हैं ना, पक्षांतर कर लिया हमने। ये 24 और कितना होता है? 7 4 11, 1 और 2 1 3 1 4 1, 141 हो जाएगा, ये 47y।
अब आपको पता है 47 तियां कितना होता है भैया, 141 होता है। तो इसका मतलब y का यहाँ से मान मिल गया 3, y का मान क्या मिल गया भैया, 3 मिल गया। इससे बात समझ में आ गया ना। y का मान जैसे 3 मिला, हम समीकरण 3 में इसमें हम रख देंगे, ठीक है। जो ये हमें समीकरण मिला है x का मान, इसमें हम रख देते हैं। इसको मान लेते हैं हम 5 माने हैं, तो इसमें हम रख देंगे तो हमें मिल जाएगा। जैसे हम रख के देख रहे क्या, चलिए मैं यहीं पे लिख दूं, थोड़ा सा मैं यहीं पे इरेज करके लिख देता हूँ। y का मान 3 आया है, ठीक है। आप बस ये याद रखेंगे y का मान कितना है, y = 3 आया है, y = 3। यहीं पे हम थोड़ा सा रख कर आपको बता देते हैं, आगे आप उसके नीचे सॉल्व करेंगे, इसके नीचे नहीं, बट मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये 3 है, y का मान आया है 3/2, ये 13 हो गया, और 3 3 का 9/2, 9 में से 13 में से 9 गया तो 4 आ जाएगा, और 4/2 हो गया, 2 दूना 4, मतलब x का जो मान आया वो 2 आ गया। तो x का मान 2, y का मान 3। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सॉल्व ये आपके इसके नीचे करना है। तो ये है आपका कंडीशन, मैं आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। इसी प्रकार हमें सॉल्व करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि जितना हमने 6 क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का 6 हमने क्वेश्चन कराया है, आपको आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिलहाल हम आगे और भी क्वेश्चन को कराएंगे, ठीक है। इसका पार्ट 2 आएगा। अभी तो ये पार्ट 1 है, प्रश्नावली 3.1 का। पार्ट 2 में हम और जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।